नमस्कार। अर्निंग्स का ये बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है और उसके बाद से अर्निंग का ट्रिगर तो मार्केट से हट जाएगा, फिर प्योर डाटा पे मार्केट अपना काम करने लगेगा। हालांकि F&O के जुड़े हुए जितने ज़्यादातर बड़े शेयर्स हैं उनके नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जो छुटपुट रह भी गए हैं उनके नंबर्स आप एक दो दिन में पूरा कंप्लीट होते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जरा 5 बड़ी बात। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान हैं। उनका शुक्रवार का ट्रेड टाइटन वाली कॉल काफ़ी ज़बरदस्त गई थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आज 5 बड़ी बातों में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आज नोटिस की जा रही हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, बाजार एक सीमित दायरे के अंदर है। आज हमने सुबह भी आपको डाटा के जरिए बता दिया था कि मार्केट आज सीमित दायरे के अंदर रहेगा। सेंसेक्स के अंदर कुछ नहीं, मात्र 23 पॉइंट तक की गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही होगी। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ना तो बढ़ेगा ना ही गिरेगा। और हमने आपको सुबह डाटा के बेसिस पर ये बात क्लियर भी की थी। मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट है 18,400, बैंक निफ्टी के पास 44,000 44,200 का अहम सपोर्ट है और बाजार वहीं पे आके रुका हुआ है। 48 पॉइंट की गिरावट अभी आप बैंक निफ्टी पे देख पा रहे हो और 44,200 का अहम सपोर्ट है। 12 में से 7 शेयर आज ऊपर हैं और ये चलेगा, ये आगे भी चलेगा ऐसे ही कि 12 में से कभी 5, कभी 4, कभी 7 आपको ऐसी शेयर्स दिखेंगे जो ऊपर चल रहे होंगे। वो मिक्स एंड मैच करके चलता हुआ दिखेगा। इंडेक्स का मैनेजमेंट होगा। FMCG, मीडिया और ऑटो शेयरों से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। खासकर FMCG थोड़ा पॉइंट टू बी इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर आके FMCG का रोल ओवर भी अच्छा गया। ये सीरीज़ का 3rd डे ही है और FMCG ने अपने 3 ही दिन में काम करके दिखा दिया। सुबह गोल्डीलॉक्स के गौतम शाह भी हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे थे कि ब्रिटानिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आते हैं आगे। फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, एनर्जी के शेयरों में थोड़ी कमजोरी है। फार्मा को लेकर भी हमने उनसे बात पूछी थी। वो कह रहे थे कि एल्केम लैब एक शेयर ठीक है, जिसको भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स के शेयर में उतने बुलिश नहीं थे। एनर्जी शेयरों में थोड़ी कमजोरी है, आज आपको दिख भी रही होगी। आज एनर्जी में रिलायंस को भी इंक्लूड कर सकते हो। कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन हो जो आज उसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा। इंडिया विक सपाट है, ये भी सपाट रहेगा। सीमेंट शेयरों में थोड़ी अच्छी खरीदारी है, वजह दाम बढ़ने की है और उसमें सदर्न इंडिया की 2 कंपनी, रैमको सीमेंट जो कि सदर्न और वेस्ट को थोड़ा रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा इंडिया सीमेंट, आपको दोनों थोड़ा ठीक दिखेंगे। बड़ी कंपनीज के तौर पर ग्रासिम, अल्ट्रा और श्री सीमेंट भी आपको हल्की हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब आज के मान से चर्चा करने का वक्त हो गया है और उनसे ज़रा समझेंगे कि क्या करना चाहिए। एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, ताकि आज शुरुआत में ओपन इंटरेस्ट चेक करें। कल का ओपन इंटरेस्ट बेहद कम था, वो 0.5% भी नहीं था निफ्टी पर और करीब 0.25% था बैंक निफ्टी पर। आज थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बदला है। थर्ड डे ऑफ द सीरीज़ है जून का। 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट है। प्राइस एक्शन देखेंगे आप, बिल्कुल सपाट दिखा है। मिनिमम जस का तर्स है वही 70 से 72 पॉइंट का, यानी कि आज कुछ पोजीशंस बंद तो रही हैं, लेकिन मार्केट को प्राइस का डायरेक्शन अभी नहीं मिल रहा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स आप देखेंगे 37 पॉइंट, थोड़ा कम हुआ है। 50 पॉइंट एवरेज चल रहा था 2 दिन से। 2-2.25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। प्राइस एक्शन कुछ खास नहीं है। 200 का स्पॉट और 300 का फ्यूचर्स का सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा डल है मार्केट, प्राइस एक्शन ड्यू है, ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में मूवमेंट होगा ज़रूर, लेकिन अभी प्राइस एक्शन नहीं है। प्रशांत सावंत से जुड़ के जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, जरा दोनों के लिए बताइएगा। जिनके पास पोजीशंस हैं लॉन्ग की, वो क्या करें? जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो क्या करें? और एक तीसरा एंगल भी जोड़ देता हूँ, शॉर्ट करने का समय है या फिर नहीं है? जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब पहले देता हूँ। शॉर्ट करने का समय अभी तक नहीं है और डेफिनेटली नहीं है। थोड़ी और स्टीम इस रैली में बाकी है, बट क्या ये लेवल खरीदने का है? तो मेरे हिसाब से नहीं है। तो आपने जिस तरह से सवाल पूछा वो बिल्कुल सही सवाल है कि एग्जिस्टिंग जो पोजीशन लेके है वो क्या करें और जिनको फ्रेश लेना है वो कब ले। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो, मुझे लग रहा है वो पोजिशनली होंगे। और अगर मैं अभी जून के फ्यूचर्स देखूं तो हम करीबन ऑलमोस्ट मानेंगे 18,700 पे चल रहे हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो 18,700 पे हम चल रहे हैं। मेरे हिसाब से एक जो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो एक हेल्दी लग रहा है मुझे, वो होगा 18,520, 18,520। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 18,620 पे, 18,620, यानी जस्ट यहाँ से 60 पॉइंट नीचे, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आपका एक बहुत डिसेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो इन 2 लेवल पे आप ध्यान रखिए। 18,525 पोजिशनली जून के फ्यूचर्स
500 मान के चलेंगे। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म है वो 18,625, इन दो लेवल्स को आप सिस्टम में रख दीजिए, ताकि अगर कोई रिवर्सल आए तो आपके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से, यानी शॉर्ट टर्म या पोजिशनल, आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। इसी के साथ मैं जो रेजिस्टेंस अहम देख रहा हूँ वो होगा करीबन 18,780 से लेकर 18,840। मुझे लग रहा है हम एक बार डेफिनेटली 18,800 को टेस्ट करेंगे इसी हफ्ते में या 7-8 दिनों में। बट क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है और मोमेंटम दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिक्ट सलाह होगी, कोई ऑप्शन में काम मत कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो जो मैंने स्टॉप लॉसेस बताए उनको फॉलो करके आप फ्यूचर्स में काम कीजिए। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छी मूव मिल सकती है। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सब बैंक निफ्टी के बारे में बात कीजिएगा। इस बीच हम लेवल्स जरा आपके सामने रख देते हैं। 625 का स्टॉप, 780 का एक टाइट रेंज आपको दिख रही होगी निफ्टी की। इसी टाइट रेंज के अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शंस में काम नहीं करना। ऑप्शंस तब होते हैं जब मार्केट के अंदर बड़ा मूव छोटे समय में आए। ऑप्शंस एक कंसोलिडेशन के लिए नहीं बने, उसके लिए फिर अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। आप इतने कॉम्प्लेक्स होकर काम करेंगे नहीं, आप सीधा सीधा काम करते हैं। तो कॉल्स को खरीदते हैं तो पुटों को खरीदते हैं। सिर्फ खरीदने पे ही मेजोरिटी का काम होता है। या तो मंदी देखेंगे तो पुटे खरीदेंगे, तेज़ी देखेंगे तो कॉलें खरीदेंगे, है ना। वैसे तो एक स्ट्रेटजी होती है कई तरह की, लेकिन मोटा मोटी लोग यही काम करते हैं। तो वो वक्त नहीं है। तेज़ी आप करेंगे तो थोड़ा फंस सकते हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज है, आपके प्रीमियम गल जाएंगे। शॉर्ट आपको करना नहीं है मंदी, इसलिए पुट आप खरीदेंगे नहीं क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो काम करना फ्यूचर के अंदर करना, नहीं तो छोड़ना हो ना तो इंडेक्स को छोड़ भी देना। बहुत सारे शेयर्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सब आपके लिए काम आएंगे। सर बैंक निफ्टी भी बताइए। जी, इसके साथ मैं एक तरीका डेफिनेटली निफ्टी के लिए ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई छोटी सी रिस्क में फ्यूचर्स की जगह निफ्टी में पार्टिसिपेट करना चाहे, तो मुझे लग रहा है जो 18,600 की ऑप्शन है इस हफ्ते की, जो ऑलमोस्ट 65-70 के जोन में चल रही है, इसको आप एक जस्ट मॉनिटरी 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इस एक्सपायरी के लिए खरीदो। क्योंकि मेरा ध्यान रिलायंस पे, अगर रिलायंस पिकअप हो जाए तो शायद निफ्टी को ये सिंगल हैंडेडली चला के ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 130-35 हो सकती है। बट मेरे लिए 130-35 होने से ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी को कंपलसरीली पार्टिसिपेट करना है, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं आप ले ही लो, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो फ्यूचर ओपन रखने के अलावा, जब कल एक बड़ा टर्बुलेंस होगा, जहां शाम को यूएस में डिस्कशन होगा, तो उसके अलावा आप एक गुरुवार तक का ऑप्शन ले लो, जहां आपको पता है कि आपकी रिस्क ज्यादा से ज्यादा 60-65 पॉइंट है और जाने के लिए ज्यादा नहीं है, आने के लिए ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर तरीका होगा कि आप फ्यूचर्स वो बुक कर लो और 18,600 की कॉल से आप पोजीशन कैरी करो। ओके ठीक है सर, ये 18,600 की कॉल आप 1 जून वाली कह रहे हैं जो भी 70 रुपए की चल रही है? जी बिल्कुल जी। ठीक है, ये मेरे पास रेट ठीक नहीं आ रहे। 70 रुपये का रेट है इसका। ये 18,600 की कॉल है 1 जून की, 70 रुपये का रेट है। मेरे पास अभी 92 का रेट आ रहा है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर मैं रेट बता देता हूँ। सर इसका 92 का रेट है। अब मेरे को आप इसका स्टॉप लॉस दे दो, इसका टारगेट दे दो। जी डिम्पी जी, इसका रेट 70 का है, अभी 70-71 के आसपास चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको पूरा रिस्क लेके फ्यूचर कैरी करने की जगह इसको कैरी करो। और आप अगर एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आप 10 या 15 रुपए का रख लो और आप पोजीशन को होल्ड करो, तो आपकी ओवरऑल जो रिस्क बन जाती है वो हार्डली 50-60 पॉइंट जो ये प्रीमियम है उतनी ही बन जाती है। और आपको फ्यूचर ओवरनाइट कैरी करने का रिस्क टोटली निगेट हो जाता है। ठीक है, डन है। तो हम ये मान के भी चलते हैं कि अगर आप इसको फ्यूचर की जगह आप एक कॉल ले लेते हो तो आपके सिर्फ 60-70 पॉइंट जाएंगे। मार्केट चला तो आप ये कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ रिलायंस चलेगा। आप ये भी कह रहे हैं कि इसका टारगेट करीब 130 से 140 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक है, हालांकि है 1:1, लेकिन इस समय मार्केट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1.25 लाख रुपए फ्यूचर्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि मार्जिन 1.25 लाख रुपए का है, तो 1.25 लाख रुपए मेरा फ्यूचर्स के अंदर चला जाएगा, तो उससे अच्छा ये है कि मैं ये वाला काम करूँ। तो आप एक ऑप्शंस ले लो, ये ऑप्शंस आपको मिल रही है 1 जून की। आज है 30 तारीख, 31 और 1 2 दिन आपके पास है। बृहस्पतिवार को कट जाएगी। 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, 70 रुपये में मिलेगी, 130 रुपये का टारगेट है। सर बैंक निफ्टी बताइए। जी डीपी जी, बैंक निफ्टी जैसे कि हम क्लियरली जानते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज जो मुझे नजर आ रही है, वो सारे जो बैंक्स है, वो एक्सिस हो या आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी थोड़ा लैगार्ड है, वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच के थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं।
तो ये मूव सस्टेन होने के लिए इंडिविजुअली भी इन्हें ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना होगा। अभी जिनके पास पोजीशन हो वो अगर हम मई फ्यूचर्स को देखें, हम मान के चलेंगे जो प्रीवियस हाई था करीबन 44,100 था, यानी सॉरी जून फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में जो प्रीवियस हाई बना हुआ था वो ऑलमोस्ट 44,100 का था। तो मेरे हिसाब से आपको एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 44,050 44,050 होगा। बट जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है, जो पोजिशनल लॉन्ग्स है, उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 43,850 यानी 850, ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट डाउन होगा। तो बट ये अगर कट जाए तो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी के पोजिशनल लॉन्ग से भी आपको एग्जिट लेनी होगी। फिलहाल इस लेवल पे मेरी बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। जो कल हाई बना हुआ है 44,500, ये अगर क्रॉस हो जाए तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में मोमेंटम आके हम 45,000 के लेवल को बहुत जल्द छू सकते हैं। बट जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में सिर्फ एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग्स है, वो जो मैंने स्टॉप लॉस दिए हुए 44,050 या 43,850, डिपेंडिंग ऑन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, आपकी पोजीशन को आप होल्ड करो। ओके ठीक है, सीधा सीधा हमने इंडेक्स का व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन आपको ट्रेड में कन्वर्ट करके दे दी। 18,600 की स्ट्राइक 1 जून वाली। आप सभी लेवल्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करना है और कौन सा ऑप्शंस है। आपने हम सब जो ग्राफिक्स वापस से चला देते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। अब हम शेयर्स की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं स्पीड से, और फटाफट से ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आरबीएल बैंक और एक रेमको सीमेंट है। सीमेंट तो आ जाना ही था फ्रेश लॉन्ग में, मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था आएगा। रेमको सीमेंट अच्छा है, ये आ गया है। रेमको सीमेंट सर 3-3.5% ऊपर है। इन दोनों पे जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर। जी रिपी जी, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर जो है वो काफी अच्छा कर रहा है। अगर हम रामको सीमेंट को देखें तो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट और बैक बाय वॉल्यूम आया हुआ है। अभी हम ऑलमोस्ट 917 स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप 904 पे कर सकते हो, और यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए करीबन आप 940 से लेके 945 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। और उसी के सामने आरबीएल बैंक मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, बट यहाँ पे पिछले 3 दिनों में वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, और आज जो वॉल्यूम 3 घंटों में बना हुआ है वो ऑलमोस्ट पिछले 8 से 10 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स होल्ड कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी हम 160 पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा 154 154 का, और यहाँ से आपका टारगेट 1 होगा 170, टारगेट 2 आप 175 का रख सकते हो। तो दोनों ही मेरे बाय लिस्ट में जाते हैं। ठीक है, दोनों आपके बाय लिस्ट में चले गए। आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें बाय करके चले। 940 का टारगेट, 904 का स्टॉप लॉस है, इसमें 170 का टारगेट है, 154 आपका एक स्टॉप लॉस है। तो 10 रुपये और 6 रुपये का रेशो हो गया, और वहाँ पे भी रैमको सीमेंट के अंदर भी आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 से थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है सर, डन। दोनों शेयर हमने नोट कर लिए, दोनों पे लगा दिया आपने मोहर। और अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स पे। गुजरात गैस और एबी कैपिटल, दो ऐसे शेयर हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। सर इन दोनों के बारे में ज़रा बताइए। जी रिपी जी, जहां तक एबी कैपिटल को मैं देख रहा हूँ तो ये काफी दिनों से 165 यानी जो इसकी ऑलमोस्ट एक 20 दिनों की एवरेज है, इसको रेजिस्ट किए जा रहा था। बट उसी के साथ अगर हम जस्ट ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा ये 20 दिनों की जो एवरेज है ये स्लोप अपवर्ड्स हो रही है, और आज हम उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करें। तो मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि हम उसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे। अभी का लेवल में 168 मान के चलूंगा, 160 है। तो यहाँ पे 164 का स्टॉप लॉस आप रखिए 164, क्योंकि 165 एक अहम लेवल था इसके नीचे। 164 आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां से आप टारगेट रख सकते हो 175 175 से लेके 180 का 180 तक का। ओके ठीक है सर, फिर गुजरात गैस के अंदर कोई ट्रेड ना ले, छोड़ दो उसको। जी गुजरात गैस में 94 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा। डेफिनेटली अच्छा पैटर्न है, अच्छा ब्रेकआउट है, थोड़ी सी वॉल्यूम की कमी है, तो 494 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहां से 522 से लेके 525 का टारगेट मान के चल सकते। 525 आज आप सारे हमारे शेयर्स का टारगेट और स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं, इसका मतलब शेयर्स का चुनाव ठीक हुआ और आप भी उसके साथ राजी हैं। ठीक है, हमने चारों के चारों सौदे आपके नोटिस कर लिए सर। आरबीएल हो गया, बैंक 170 तक का टारगेट है, और एक 154 का एक स्टॉप लॉस होगा। रैमको के अंदर 940 का टारगेट है, नोट कर लीजिएगा, और 904 का एक स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस के अंदर 525
25 आया, AB कैपिटल के अंदर आपको स्टॉप लॉस आया। तो 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं, 2 ताज़ा खरीदारी के शेयर्स हैं, 4 के चारों शेयर पास हुए, सबका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी का एक ऑप्शंस आपको मिल गया 18,600 की कॉल, जो 70 रुपये की थी, हालांकि मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा दी, वो 76 रुपये की हो चुकी है। फिर भी आप अपना टारगेट 135 से 140 का रखो और 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखो। रही बात बैंक निफ्टी की, वो होल्ड में कैट चला गया है। निफ्टी अभी भी बाय कैटेगरी के अंदर है, फ्यूचर ऑप्शंस सबको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और फटाफट से मंदी वाले शेयर पता कर लेते हैं, फिर आपके ट्रेड भी पता करेंगे। सर एक तो इन्फो एज चेक करो आप, दूसरा है IRCTC, रेलवे वाले काउंटर्स पोस्ट नंबर्स टूट रहे हैं, अभी ये वापस से हरे निशान में आ गया। 1 मिनट के लिए IRCTC को बाहर कर दो, पहले इन्फो एज देखो। जी डिम्पी जी, इन्फो एज को अगर हम देखें तो जिस तरह का पैटर्न आज बन रहा है वो एक रेजिस्टेंस पे स्ट्रांगली नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, बट उसी के साथ हम देखें तो एक ब्रेकआउट लेवल पे हम आए हुए थे। तो यहाँ जहां तक मैं नोट कर रहा हूँ, जो आज का लो बना हुआ है 4080 के जस्ट ऊपर, ये बहुत अहम है। तो इसको मैं कंडीशनल सेल दूंगा, क्योंकि ये लेवल अगर टूटे तो हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो 4080, अभी हम ऑलमोस्ट 4100 पे, 4080 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, 4080 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 4110, 4110, लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी। और 4080 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो आपका टारगेट होना चाहिए स्ट्रेट 4000 का, 4000। बहुत वीकनेस आएगी, बट कंडीशनल सेल 4080 के नीचे ही, और उसके ऊपर आप सेल मत करो। लेवल ब्रेक हो जाए तो ही करो, वरना अवॉइड करो। जहां तक IRCTC की बात है, तो ये मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। इनफैक्ट अभी ये ऊपर है, जैसे आपने कहा 650 के ऊपर, ये अगर स्टॉक 660 के ऊपर क्लोज हो जाए स्पॉट में, 660 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में जाएगा और 660 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। आपको अगर आज भी 3:20-25 के आसपास ये 660 के ऊपर दिखे तो आप इसको बाय कर लीजिए। 645 का स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कीजिए 700 से लेके 710 के टारगेट के लिए। ठीक है सर, वैसे तो हम ट्रेड नहीं करते, हमने शॉर्ट का निकाला, लेकिन आपने सौदा बता ही दिया तो इसलिए IRCTC का लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये पिछले 10-15 मिनट में एकदम से स्पीड से ऊपर आया। अगर आप मेरे से इसके रिप्लेसमेंट मांगो, जैसे मैं चंबल फर्टिलाइजर जल्दी से आपसे पता करना चाहता हूँ, एक बार जरा आप चंबल और देख लो। चंबल फर्टिलाइजर में आपको स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन लग रहा है, 2-2.5% नीचे है ये। जी बिल्कुल लग रहा है। और जो कल का लो है 280 के जस्ट नीचे 278, हम आज उसके जस्ट ऊपर ट्रेड हुए। तो हम इसमें क्लियर कट ट्रेड है कि अगर 278 का लेवल ब्रेक हो जाता है, आप शॉर्ट कर दो और स्टॉप लॉस रखो 284 पे, 284 पे, और वहां से आपका टारगेट अगर 278 ब्रेक हो जाए, आपको स्ट्रेट 265 के टारगेट तक मिल जाना चाहिए। ठीक है डन सर। सर मेरे पास 2 शेयर और भी हैं, पता करूंगा आपसे, पहले अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, फिर समय खत्म ना हो जाए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, आज इनफैक्ट जो आपकी लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आए, तो मुझे लग रहा है आपका और मेरा जो चुनाव था ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है। तो जो मेरे आज 2 पिक्स और एक ऑप्शन का ट्रेड होगा, उनके बारे में बात करूंगा। उसके पहले एक अपडेट डेफिनेटली दूंगा, जो आपने शुरुआत पे कहा, जो टाइटन की शुक्रवार को हम मिले थे 2760, 2760 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑलमोस्ट 50-55 के जोन में ली थी, 95 का टारगेट में जो दिया था, वो ऑलमोस्ट कल 110 के लेवल तक जाके आई। तो मुझे लग रहा है कि जो व्यूअर्स है उनके अच्छे पैसे बने होंगे, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी। तो वो अच्छी ट्रेड रही, प्रॉफिट वहां पे डेफिनेटली आपने बांध लिया होगा। और आज की जहां तक बात है, तो फर्स्ट पिक मेरा होगा गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे मैं 1030 स्पॉट में स्टॉप लॉस रखूंगा, 1030। टारगेट मेरा होगा 1090 से लेके 1100 के रेंज में। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ट्रेंड, अच्छा ब्रेकआउट और वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे 1525 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1525। टारगेट रखेंगे 1600 से लेके 1625 के जोन तक। और जो ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है वो है डीवीज लैब। अच्छी रैली के बाद एक डिप ली है, यहाँ पे जो 3500 की कॉल, इसको हम 75-80 के जोन में खरीद सकते हैं, 75-80 ऑलमोस्ट उसी जोन में अभी चल रही है। स्टॉप लॉस रखेंगे 42 पे, और जो थोड़ा और रिस्क ले सकते हो वो 40 के नीचे रखो, बेहतर होगा, 39 के जोन तक। टारगेट आप रख सकते हो 110 का टारगेट 1 और 130 का टारगेट। ओके ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी सारे सौदे हो गए और हमारा इस
इस कार्यक्रम में ये मानना है कि सौदे अच्छे और पक्के दमदार रखो आप, भले 2 ही ट्रेड रखो लेकिन 2 ट्रेड ऐसे हों जो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाए। आज लिस्ट काफ़ी लंबी है, फटाफट से सारी स्क्रीन पर दिखाते जाइए मेरे बिना बोले और बिना समझे हुए। आरबीएल बैंक, रैमको सीमेंट, गुजरात, एबीबी, हमारा एक ट्रेड हमको डिविस लैब में भी मिल गया। अगर आप हमसे नहीं कहते ना सर मेरा अगला क्वेश्चन भी डिविस लैब पे ही था, मैंने अनवाइंडिंग के अंदर ढूंढ के रखा था, आपने डिविस लैब का एक ऑप्शंस का सौदा दे दिया। गोदरेज सीपी आपकी लिस्ट में है, ट्रेंट आपकी लिस्ट में है, एक 18,600 की कॉल आपने दे दी है। तो उम्मीद करते हैं जब कल हम रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा सुलझा हुआ रिपोर्ट कार्ड आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और उम्मीद भी करते हैं कि कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी कहीं है तो आप हमको बता भी सकते हैं, उसको हम जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि इसी कार्यक्रम के जरिए ही आपको दिन भर का या 3-4 दिन का जो प्रॉफिट होता है वो एक ही झटके में आपको मिल जाए। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए आज के सौदे। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।